अब पिछली वीडियो में हमने देखा कि वो इस लड़की को बीच रास्ते में उतार देते हैं। फिर वहां से वो आगे सीधा एक नकली मूर्ति खरीदने के लिए जाते हैं। मूर्ति खरीदने के बाद वो सीधा उस सरकारी अधिकारी के पास जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद वो बहुत ही घबराए हुए थे, क्योंकि अब वो जैसे ही मूर्ति का बॉक्स खोलने वाले थे, लेकिन असली मूर्ति तो इनसे गुम हो गई थी। इसी बीच वहां एक पंडित जी आते हैं, जो कि एक अच्छा मुहूर्त निकाल के उस मूर्ति के बॉक्स को खोलने वाले थे। लेकिन वो जैसे ही बॉक्स खोलने जाते हैं, तभी रवि किसी को कॉल पर कहता है कि अब राहु काल चल रहा है। अब ये सुनकर वो पंडित जी बॉक्स नहीं खोलते। वो उस सरकारी अधिकारी के कहता है कि जब अच्छा मुहूर्त निकालेगा तभी हम इस बॉक्स को खोलेंगे। और ये सब प्लान तो रवि का ही था, क्योंकि वो दोनों पकड़े न जाएं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। अब रात हो चुकी थी और वो रास्ते पे अकेले बैठी थी। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं और वो उसको छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो उनसे नहीं डरती, बल्कि वो उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगती हैं। वो कहती है कि मैं गंधर्व राजा की बेटी हूँ और मैं ऊपर आकाश में रहती हूँ, लेकिन मुझे भूलोक आना था, पर इसके लिए मेरे पापा ने मना कर दिया और गुस्से में आकर उन्होंने मुझे मूर्ति बना के भूलोक भेज दिया। और मैं भूलोक पर तभी इंसान बन सकती थी जब मुझे कोई खुश करे, और अगर मुझे किसी ने दुख दिया तो मैं फिर से मूर्ति बन जाऊंगी। लेकिन ये बातें सुनने के बाद भी वो उस पर विश्वास नहीं करते। और अब जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं, तभी वहां रवि यानी हीरो आ जाता है और वो उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन रवि और गिरी को अभी तक भी उसका सच नहीं पता चला था कि वो वही मूर्ति है जिसे वो डिलीवर करने जा रहे थे, बल्कि वो तो उसे एक मामूली लड़की समझ रहे थे। उसके बाद अगली सुबह वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जहां वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती हैं। वो वहां के लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन वो खुशी के मारे ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे कि उसे पहली बार ही भूख लगी हो। उसके बाद वो रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड से सब खाना ऑर्डर करती हैं और उसे अकेले ही चढ़कर जाती हैं। अब सीन दूसरे दिन शिफ्ट होता है, जहां वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है। तो वो उन्हें गंधर्व राजा बताती हैं। ये सुनकर उन्हें लगता है कि ये राजा महाराजा के खानदान से हैं। अब ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हम इसके बाप से इसके बदले बहुत सारा पैसा मांग सकते हैं। लेकिन जब वो उसे अपने पापा का पता पूछते हैं, तो वो उन्हें कहती है कि वो ऊपर आकाश में है। लेकिन उन दोनों को लगता है कि वो मर गए हैं, इसलिए वो उसकी माँ के बारे में पूछते हैं। तब वो फिर से आकाश की तरफ हाथ दिखाकर कहती हैं कि वो ऊपर हैं। उसके बाद वो दोनों उसे पूछते हैं कि तुम्हारे नाम पर कोई जायदाद तो होगी ना। फिर वो हाँ तो कहती हैं, लेकिन वो उसे फिर से आकाश की तरफ हाथ दिखाकर कहती हैं कि वो भी सब ऊपर है। अब उन्हें लगता है कि वो अनाथ है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उनके पास वो सरकारी अधिकारी आ जाते हैं जिनसे उनको मूर्ति डिलीवर करने की ऑर्डर मिली थी। और वो गिरी को वही मूर्ति के बारे में पूछता है कि कहाँ है वो असली मूर्ति। लेकिन इस बीच रवि वहां नहीं होता है। फिर वो नक्षत्रा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। अब आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं।